आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मतुल मुबारक के दिन सुबह के वक़्त उठना, नमाज़ पढ़ना और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करना मैं समझता हूँ ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जुम्मा के दिन दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। वैसे भी दुरूद पाक की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस नबी पर दरूद भेजते हैं। आगे फरमाया ईमान वालों को फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कि ए ईमान वालो तुम मेरे उस प्यारे महबूब पर दरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। ये तो अल्लाह का हुक्म है। मुतलकर अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया हर वक्त दरूद पाक पढ़ो, हर वक्त दरूद मेरे नबी पे भेजो। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं और हदीस पाक में भी है कि फ़राइज़ के बाद जितने भी फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ के बाद सबसे अफजल जो इबादत है वो दरूद पाक है। तो हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके, जहाँ तक हमसे अल्लाह ने हिम्मत दी है, तौफीक दी है, दरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। और कसरत जो है ना, कसरत लफ्ज़ कम अज़ कम 313 पे आता है कि 313 तक पढ़ेंगे तो कसरत होगी। और अगर रोज़ाना आप कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। जुमे के अंदर यानी कि जुमे के दिन दरूद पाक पढ़ने की इतनी फ़जीलत है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती जुमे का दिन मुझ पे दरूद पढ़ता है तो जैसे ही वो दरूद पढ़ के फ़ारग होता है उसका फ़ौरी दरूद पाक मेरे पास पहुंच जाता है। तो एक और रिवायत हमने सुनी है कि बाकी दिनों में फ़रिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम भेजते हैं, यानी कि पहुंचाते हैं कि आपके फ़लाँ उम्मती ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दफ़ा दरूद पाक पढ़ा है। और फरमाया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जुमा के दिन मैं ख़ुद सुनता हूँ। तो इसलिए जुमा के दिन दरूद पाक की कसरत करें। और दूसरी बात यह है कि आपको मेरे पीछे कब्रें नज़र आ रही होंगी। आज मैं कब्रस्तान के अंदर आया हूँ और अपने दादा जी की और दादी जी की कब्र पे अल्लाह ताला इनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी इस कब्रस्तान के अंदर मुसलमान दफन है सहीहुल अक़ीदा, अल्लाह ताला सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। तो नाज़रीन, सुबह के वक़्त उठना, नमाज़ अदा करना, मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन अता फ़रमाया अपनी इबादत के लिए। और जुमा के दिन, ख़ास तौर पे जुमा के दिन आप कब्रस्तान ज़रूर आएँ अपने। अगर अल्लाह ताला ने आपको वालदैन की नेमत से नवाजा है, यानी कि वालदैन ज़िंदा हैं और इस नेमत से आपको नवाजा हुआ है कि आपके वालदैन ज़िंदा हैं, तो अपने वालदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें और अपने बड़ों की, बुज़ुर्गों की कब्र पे ज़रूर आएँ। और अगर किसी के वालदैन दोनों या दोनों में से एक फ़ौत हो चुका है तो वो अपने वालदैन की कब्र पे ज़रूर आए। एक हदीस वक्त मैं पढ़ रहा था कि जिसमें फ़रमाया कि अगर एक नाफरमान बच्चा है तो माँ बाप उससे नाफरमान, यानी कि वो माँ बाप फ़ौत हो गए हैं, वो माँ बाप उससे नाराज़ थे, तो अब अगर वो हर जुमे के दिन आके अपने माँ बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ता है तो उसको फर्मा बरदार लिख दिया जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर ज़िंदगी के अंदर भूल चूक हो गई, नादानी में या नासमझी की उम्र में, तो अगर वो ऐसा कर बैठा है माँ बाप के साथ, तो अगर हर जुमे के दिन आके माँ बाप की यानी कब्र की कदम बोसी भी कर सकता है और माँ बाप की कब्र पे आके दुआ करता है, उनकी बख्शो मग़फ़िरत की दुआ करता है, तो अल्लाह ताला उसको फर्मा बरदार औलाद में लिख देता है कि ये अपने माँ बाप का फर्मा बरदार है। तो आपको पता है कि अगर हम माँ बाप की कदर करते हैं तो माँ बाप अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा सरमाया है हमारे लिए, नेमत है हमारे लिए। और माँ बाप, मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदा हैं तो ये हमारी खुशकिस्मती है। माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की खिदमत करें। अगर वालदैन में से कोई एक या दोनों फ़ौत हो चुके हैं तो उनकी कब्र पे ज़रूर आएँ। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि कब्रों के हवाले से, यानी कि जुमे के दिन माँ बाप की कब्र पे आना, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी एक रिवायत है कि कब्रों पे माँ बाप की कब्र पे आना। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा अपने माँ बाप की कब्र पे आता है
जुमा के दिन और सूरज यासीन पढ़ता है, तो सूरज यासीन पढ़ता है तो सूरज यासीन के हर आयत या हरफ के तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। ठीक है, अगर वो नाफरमान था माँ बाप का तो उसको फर्मा बरदार लिख दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये कुरान और हदीस हमें तालीम देते हैं और कुरान और हदीस हमारी रहनुमाई करते हैं कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। कब्रिस्तान में बहुत से लोग माँ बाप की कब्रों पे आते हैं और मेरे वालिदैन अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। मैं अपने दादाजी और दादी जी की कब्र पे आता हूँ और मेरे परदादा जी की भी कब्र यहाँ पर है, हाजी गुलाम मोहम्मद साहिब। जब से मैंने सुना है, अल्लामा सैयद अख्तर मुर्तज़ाई साहब ने वो तकरीर में बताया कि राजा जंग की हिस्ट्री जब बयान कर रहे थे, मैं भी उनके साथ ही था, हम प्रोग्राम कर रहे थे राजा जंग की तारीख़ के हवाले से। तो उसमें उन्होंने वो तारीख़ में बताया कि मेरे जो परदादा जी थे वो इमाम मस्जिद थे, मस्जिद सुलेमान बुंगा के अंदर। और जब सिख अज़ान नहीं देने देते थे राजा जंग के अंदर, तो उस वक़्त मेरे दादाजी भी अज़ान देने वालों में शामिल थे। तो सिखों ने मेरे दादाजी को भी मारा। ठीक है, मतलब क्योंकि उस वक़्त मुसलमान तादाद में बहुत कम थे राजा जंग के अंदर और सिख बहुत ज़्यादा थे, तो मुसलमानों को वो तशद्दुद का निशाना बनाते थे। बहुत से मुसलमान राजा जंग छोड़ के चले गए और वो एक मुकम्मल खैर हिस्ट्री है। मेरे परदादा जी उस वक़्त मस्जिद सुलेमान बुंगा के अंदर इमाम मस्जिद थे और सुबह की अज़ान भी जाके देते थे। तो सिखों ने मेरे परदादा जी को रास्ते में रोककर सुबह के वक़्त मारा भी और उनको ज़ख्मी भी कर दिया। तो लेकिन फिर भी वो अज़ान देने से बाज नहीं आए, वो अपना किरदार अदा करते रहे। जब से ये बात सुनी है ना मैंने, तो यकीन जाने कि मेरे वो दिल के अंदर एक अजीब सी मतलब कैफियत पैदा होती है। और परदादा जी की कब्र पे बाकायदा मैं कोशिश करता हूँ कि हाज़िर हूँ। जब भी कब्रिस्तान में आता हूँ मेरी कोशिश होती है कि मैं परदादा जी की कब्र पे ज़रूर जाऊँ, कि ये अल्लाह ताला ने इनको वो मतलब ख़ासियत अता फ़रमाई है कि वो मुजाहिदाना किरदार अदा करते रहे अज़ान के हवाले से। तो मेरे परदादा जी की भी कब्र यहीं पर है। बेसिकली हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो इंडिया से आए थे, लेकिन इंडिया हिजरत के वक़्त नहीं आए थे। वो तकरीबन कोई 1920-25 के दौरान आ गए थे, यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले ही आ गए थे। इधर हमारे रिश्तेदार थे तो वो इधर आ गए थे। तो इधर इसलिए हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे परदादा जी हाजी गुलाम मोहम्मद, दादाजी हाजी इब्राहिम और दादी जान, यानी इनकी यहीं पर कब्रें हैं। तो अल्लाह ताला इनकी कब्रों पे करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए और इनके बुज़ुर्गों के सदक़े अल्लाह ताला हमें भी दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग जो कि मैंने कब्रिस्तान के अंदर बनाया। आपको ये पीछे कब्रें नज़र आ रही होंगी। तो फिर आपसे एक गुजारिश करूँगा कि जुमा के दिन आप नमाज़ फ़जर के बाद अपने माँ बाप की कब्रों पे आएँ, अपने बुज़ुर्गों की कब्रों पे आएँ और आके यहाँ पर दुआ करें, फ़ातिहा पढ़ें। अल्लाह ताला उनकी कब्रों पे रहमत नाज़िल फरमाए, उनकी कब्रों के अंदर आसानी उनको फरमाए, उनकी बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आज हम अपने बड़ों की कब्रों पे आएंगे, अपनी औलाद को सबक सिखाएंगे, तो फिर ही हमारी औलाद हमारी कब्र पे आगे दुआ करेगी। अगर हम खुद नहीं आएंगे तो हमारी औलाद भी हमारी तरफ देख के कभी भी नहीं आएगी। वो यही सोचेगी ना कि कोई नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो अगर हम खुद आएंगे, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ कब्रिस्तान, उनको लेके आएँ, उनको तालीम दें, तरबियत करें उनकी कि हमने अपने बड़ों की कब्रों पे जाना है, जहाँ के वहाँ पर दुआ मांगनी है। तो फिर अगर हम अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे, उनकी तरबियत इस तरीके से करेंगे, तो फिर बच्चे हमारी कब्रों पे भी आएंगे और आके दुआ करेंगे। तो यही एक सरमाया होता है मुर्दे के लिए कि मुर्दा इंतज़ार कर रहा होता है कि मेरा पीछे ज़िंदा रहने वाला भाई बहन कोई भी है वो मेरे लिए इसाले सवाब भेजे। तो अल्लाह ताला इन सब की बख्शो मग़फ़िरत फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।